हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम अपने मोड के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मोड किस तरीके से निकालते हैं वो जानेंगे और मोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हम 3 पार्ट्स के अंदर अपने मेन के जितने भी मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड्स, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और साथ ही साथ मीडियन के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर चुके हैं। तो जो आज का लास्ट लेक्चर है उसमें हम मोड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे मोड होता क्या है, देन उसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट होगा हमारे पास मोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो अगर टॉपिक्स के बारे में बात करें, आज के क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे मोड। मोड क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस किस तरीके से हम मोड के सॉल्व कर सकते हैं वो। तो देखो, मीन में हम क्या निकालते हैं, जो भी हमारे पास डाटा दिया होता है उसका हम एवरेज फाइंड करते हैं और उसको फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड्स थे। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और लास्ट था हमारे पास इसमें स्टेप डेविएशन मेथड। और एक था हमारे पास इसमें मीडियन का कॉन्सेप्ट, जो हमें क्या बताता है, मीडियन वो बताता है कि वो वैल्यू कैसे हमारी मिड में लाई करती है, मतलब डाटा के अंदर जो वैल्यू मिड में लाई करेगी असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करने के बाद, उसी को हम बोलते हैं मीडियन। अब यहाँ पे बारी आती है मोड की। तो मोड का मतलब होता है कि कौन सा नंबर कितने ज्यादा बार आया है, कौन सा नंबर कितनी ज्यादा बार आया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास कोई डाटा है, उस डाटा के अंदर जो 3 है वो 10 to 12 टाइम्स आया है या 12 to 13 टाइम्स आया है। जो नंबर उस डाटा के अंदर ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। अब ये तो बेसिक सी लैंग्वेज में हो गई डेफिनेशन। मोड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोड की डेफिनेशन। द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट frequently in a data set and is a measure of सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, देखो, सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट लेक्चर में हमने बताई थी कि सेंट्रल टेंडेंसी हमारी वो वैल्यू होती है जो पूरे डाटा को डिनोट करे। ठीक है, तो मोड भी हमारा उसी सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। सेंट्रल टेंडेंसी में 3 पार्ट्स थे, एक था हमारे पास मीन, एक था हमारे पास इसमें मीडियन और एक लास्ट था हमारे पास इसमें मोड। मीन पढ़ चुके, मीडियन पढ़ चुके। अब जो मोड है वो बताया गया है कि ऐसी वैल्यू जो किसी भी डाटा के अंदर फ्रिक्वेंटली बहुत बार आए उसी को हम क्या बोलेंगे, मोड। फॉर एग्जाम्पल, मानो हमारे पास एग्जाम्पल में कुछ नंबर्स गिवन है, 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14 और 18। ठीक है, ये हमारे पास डाटा सेट है। अब इस डाटा सेट के अंदर देखो कौन सा नंबर ज्यादा बार आया, तो हम ध्यान से देखेंगे। जो 14 है वो हमारा 1, 2, 3 और 4 टाइम्स आया है, यानी जो मोड होगा इस डाटा सेट का वो कितना होगा, 14 होगा। क्यों? क्योंकि 14 आर अकरिंग इन 4 टाइम्स। 14 कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। लेकिन ये कौन सा डाटा है, ये है हमारे पास अनग्रुप डाटा। कौन सा, अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा के केस के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सा नंबर कितनी ज्यादा बार आया है वही हमारा मोड कहलाएगा। लेकिन अगर हमारे पास इस कंडीशन में अनग्रुप्ड की जगह ग्रुप्ड डाटा आ जाए, जैसे पर्टिकुलर क्लास साइज में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो उस कंडीशन में हमारा मोड कैसे निकलेगा, तो वहां पे हम निकालते हैं मोड फॉर ग्रुप्ड डाटा।
ग्रुप्ड डाटा के केस में जो हमारा मोड है वो बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब ये है क्या क्या चीज देखो, L क्या है, L है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। किसी भी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L से। H क्या है, H है क्लास साइज, या फिर इसे हम बोलेंगे क्लास इंटरवल। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें F1, F1 क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। नेक्स्ट है F0, ये क्या होगा, प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी, यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। एंड लास्ट है हमारे पास F2, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। अब ये सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग है क्या, देखो पहले इस फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे, देन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7, हमें क्या दे रखा है, मोड दे रखा है जो किसके बराबर है, 7 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक चीज और, ये कैसा डाटा है, ये है हमारा इसमें अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा के केस में हमारा मोड गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास नंबर कौन कौन से गिवन है, 2 4 6 7 5 6 7, 2k प्लस 1 9 7 और लास्ट है हमारे पास इसमें 13। तो यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे तो देखो जो 2 है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, यानी इसे हम लिखेंगे 2 1 टाइम्स। 4 भी हमारा पूरे डाटा के अंदर एक ही बार आ रहा है तो 4 हो गया 1 टाइम्स। 5 भी हमारा एक ही टाइम आ रहा है, 5 इज ऑल्सो इन 1 टाइम्स। 6 को अगर हम काउंट करें 1 2 और 3, यानी 6 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। इसी तरीके से 7 की वैल्यू अगर हम देखें 1 2 और 3, 7 भी कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। नेक्स्ट है हमारे पास 9, 9 भी एक ही बार है हमारे पास डाटा के अंदर, और जो 10 है 10 भी एक ही बार हमारे पास है इसमें डाटा में, और 13 भी कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स। और लास्ट है हमारे पास इसमें 2k प्लस, वो भी कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। ठीक है। अब देखो अगर हम इस पूरे डाटा के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा टाइम सबसे ज्यादा बार कौन से नंबर रिपीट्स हुए हैं, 6 और 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द करेंट
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 3। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 3 की। और वो कौन कौन से नंबर है? 4, 6 एंड 4, 7। 6 और 7 नंबर की। अब देखो, अगर जो हमारा 2k+1 है, उसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें पता है जो हमारा मोड गिवन है वो 7 है। तो इस कंडीशन में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी आई है अदर वैल्यू के, यानी जो 2k+1 है वो किसके बराबर होना चाहिए? 7 के। तो इस कंडीशन में 2k+1 अगर 7 के बराबर है तो 2 के बराबर हो जाएगा 7 माइनस 1, यानी 2k इज इक्वल्स टू में 6। k इज इक्वल्स टू में 6 डिवाइड बाई 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। हमेशा याद रखना है, पहले जितने भी हमारे पास डाटा है वो देखेंगे कि कौन सा नंबर कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, देन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के डाटा को इक्वल रख देंगे गिवन मोड के, जिससे हमारी k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एग्जामिनेशन के दौरान जो मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट्स को वो गिवन है, और हमें इसमें क्या निकालना है? मोड निकालना है। अब ये कैसा डाटा है? ये है हमारा ग्रुप्ड डाटा, और हमें पता है ग्रुप डाटा के केस में हम मोड के फॉर्मूले को लगाएंगे, जिसमें एल, F1, F0, F2 और H आएगा। अब देखो, यहाँ यहाँ पर हमने सिर्फ फॉर्मूले के बारे में बात की थी। F1, F0, L और H क्या होगा वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे F1 सिलेक्ट करेंगे। F1 हमारा वो फ्रीक्वेंसी होती है जो सबसे हाईएस्ट टाइम तक आई हो। तो यहाँ देखेंगे 0 से लेके 20 तक मार्क्स 15 स्टूडेंट ने कवर किए। 20 से 40 मार्क्स 18 स्टूडेंट के आए। 40 से 60 मार्क्स 21 के। 60 से 80 29 के। और 80 से 100 मार्क्स आए 17 स्टूडेंट्स के। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें किसकी है? वो है हमारी इसमें 60 to 80 वाली, यानी वो स्टूडेंट्स जिनके मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, तो 60 to 80 जिनके मार्क्स हैं वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं F1। उसी फ्रीक्वेंसी से प्रीसीडिंग यानी पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F0। और जो हमने फ्रीक्वेंसी मानी है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसी के जस्ट आगे की फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? F2। अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जो क्लास इंटरवल है यानी 60 to 80, इसी की लोअर लिमिट को हम क्या बोलेंगे? L। और अगर बात आई क्लास साइज की यानी H की, तो H किसके बराबर होगा? 80 माइनस 60 यानी 20 के बराबर। तो यहाँ से F1, F0 और F2 सब क्लियर हो गया। हम किसको किसको वैल्यू लेंगे? तो अगर हम मोड निकालें यहाँ से, तो मोड बराबर होगा L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L की वैल्यू कितनी है हमारी? 60 प्लस ब्रैकेट में 29 माइनस 21 अपॉन में 29 का ट्वाइस माइनस 21 माइनस 17 इंटू में 20। अब हम क्या करेंगे? 29 में से 21 को माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी हमारी 8 अपॉन में, और 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 58। और 21 में जब हम 17 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 38। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 58 माइनस 38 इंटू में
20। अब 60 प्लस ब्रैकेट में 8, 58 माइनस 38 इंटू में 20, ये हमारी वैल्यूज थी। 58 में से 38 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस 8 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई बाई 20, 20 से 20 कैंसिल, यानी 60 प्लस 8 वैल्यू कितनी आएगी हमारी 68, यानी मोड कितना निकला इस गिवन डाटा का, वो है हमारा 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल शोज सेल ऑफ शूज इन अ स्टोरेज स्टोर ड्यूरिंग 1 मंथ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टेबल गिवन है जिसके अंदर शूज की सेल दिखाई गई है 1 मंथ के अंदर। तो जैसे 3 नंबर का जो साइज का शू है उसके कितने पेयर्स, 4 पेयर्स बिके, 4 साइज वाला 18 पेयर्स बिके, 5 वाले 25। इस तरीके से हमें क्या निकालना है, मॉडल साइज निकालना है, मोड निकालना है इसमें। तो देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ पेयर किस दौरान बिके, वो है 25। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 3 नंबर के साइज के 4 पेयर्स बिके हैं, एंड 4 वाले 18, 5 वाले 25, 6 के 12, 7 के 5, 8 के 1। और हमें यहाँ पे देखेंगे अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 25 पेयर्स, यानी 25 पेयर्स जो हैं वो 5 साइज के शूज के बिके सबसे ज्यादा अमाउंट में। तो अगर हम इसकी मॉडल साइज की बात करें, मॉडल साइज मतलब वो साइज बताना है जिस पेयर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मॉडल साइज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीकली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज लिविंग इन अ हाउसिंग सोसाइटी आर शोन बिलो। वीकली जितने भी खर्चे हैं एक हाउस होल्ड फैमिलीज के अंदर वो हमें यहाँ पर दिखा रखा है। अप टू 3000, 4 फैमिलीज के 3000 से 6000 तक का खर्चा, 25 फैमिली का 6000 से 9000, 31 फैमिली का 9000 से 12000 है, 48 का और 12000 से 15000 है हमारा यहाँ 10 फैमिली का। ठीक है, अब हमें बोला गया है द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सबसे पहले यहाँ पे देखना है, हमें अपर लिमिट निकालनी है और ये चेक करेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी 48 की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब हमें उस जो इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उनके क्लास इंटरवल को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। जैसे मीडियन क्लास थी वैसे यहाँ पे क्या होगी, मॉडल क्लास। और हमें क्या बताना है, इस मॉडल क्लास की अपर लिमिट, यानी जो हमारी मॉडल क्लास है वो है 9000 से 12000 तक की। तो ये जो 9000 है वो हो जाएगी हमारी इसमें लोअर लिमिट, और जो हमारी अपर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी 12000 अपर लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, हमें उसका क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो देखो क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 10,
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो अगर हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो हमारी 12 होगी वो होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, F1। उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो क्लास इंटरवल होती है उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास, और उसी मॉडल क्लास की हम क्या लेते हैं, लोअर लिमिट यानी L की वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मोड निकालें तो मोड बराबर होगा L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब क्लास साइज की बात की जाए तो 10 माइनस 0 यानी H की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 10। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, लोअर लिमिट की वैल्यू हो गई हमारी 10 प्लस F1 हो गया 12 माइनस 8 अपॉन में ट्वाइस ऑफ 12 माइनस 8 माइनस 10 इंटू में 10। 10 प्लस ब्रैकेट में 12 में से 8 माइनस करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 4। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय क्लास साइज कितना है हमारा यहाँ पे 10 है। अब 10 प्लस 4, 24 में से 8 माइनस करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 10। नाउ दिस 10 प्लस 40 अपॉन में 6। 6 को 40 से डिवाइड करेंगे तो देखो 6 6 जा 36 कैंसिल करेंगे, वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे 4.0। 10 6 जा सॉरी 6 6 जा 36 अगेन 4, तो जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 6.6। 10 प्लस 6.6 और 10 में जब हम 6.6 को ऐड करेंगे तो जो हमारा मोड है वो कितना आएगा 16.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आर गिवन इन दी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड दी मॉडल हाइट। हमें मॉडल हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, और हमें इस हाइट का क्या निकालना है, मॉडल यानी मोड को निकालना है। तो 150 से लेके 155 तक की रेंज के कितने स्टूडेंट्स है 15। अब ये जितने भी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसमें हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे, तो जो 160 से 165 तक की हाइट के बच्चे हैं वो कितने हैं 20, और यही हमारी क्या है इसके अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसे हम बोलते हैं F1, उससे प्रीसीडिंग वाली F0 और उससे सक्सीडिंग यानी आगे वाली F2। अब जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी की हम क्या लेंगे, मॉडल क्लास को लेंगे। ये जो हमारी मॉडल क्लास है इसकी लोअर लिमिट क्या है 160, यानी L की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 160। अगर हम यहाँ पे क्लास साइज की बात करें यानी H की, तो वो बराबर होगा 155 माइनस 150 यानी किसके बराबर 5 के बराबर। तो अब यहाँ से हम मोड निकालेंगे, मोड इज इक्वल्स टू में L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L की वैल्यू कितनी है हमारी 160 प्लस ब्रैकेट में F1 कितना है 20 माइनस F0 है 8, देन नीचे करेंगे हम 20 का ट्वाइस माइनस F0 कितना हो गया 8 हो गया माइनस 12 इंटू में क्लास साइज है हमारा यहाँ पे 5। अब देखेंगे जब हम 20 में से 8 को माइनस करेंगे
160 प्लस 20 में से 8 को माइनस करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 12। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस -8 और -12 को ऐड करेंगे, वैल्यू हो जाएगी हमारी -20 मल्टीप्लाई बाय 5। 160 प्लस 12 अपॉन में 20 इंटू में 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो ये हो जाएगा 160 प्लस 3 और हमारी जो मोड की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 163 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेडिकल कैंप वाज हेल्ड इन अ स्कूल टू इम्पार्ट हेल्थ एजुकेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज टू चिल्ड्रन। देखो, एक मेडिकल कैंप लगा है स्कूल के अंदर जो क्या कर रहा है, हेल्थ के रिलेटेड एजुकेशन दे रहा है और इम्पोर्टेंस बता रहा है एक्सरसाइज की चिल्ड्रंस की लाइफ के अंदर। अब इस कैंप के अंदर हुआ क्या, अ मेडिकल चेक ऑफ 35 स्टूडेंट हैज डन एंड राइट देयर वेटेज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 35 स्टूडेंट्स का मेडिकल चेकअप हुआ और उस मेडिकल चेकअप में सबके वेट्स को रिकॉर्ड किया गया। अब वो वेट्स हैं कैसे, तो देखो यहाँ पे जब भी हमारे पास बिलो या अबव का केस आता है, जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो या नंबर ऑफ एनीथिंग ऑब्जर्वेशन हो, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो हमारी ये है क्लास इंटरवल बिलो 40, आई डो मतलब इतना नहीं पता कि जो 40 से बिलो है वो 38 की रेंज में है, 36 की रेंज में, 37 की रेंज में है। तो यहाँ पे हम जिसका क्लास इंटरवल है वो कितना रखेंगे, डॉट डॉट टू 40, बिलो 42 40 तक के यहाँ आ गए, यानी इंटरवल कितने का होगा, 42 42, 42 टू 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50 एंड 50 to 52। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया हमारा यहाँ पे क्लास इंटरवल। अब जो हमारे पास यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। तो देखो जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो या फिर फ्रीक्वेंसी हो, वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, यानी दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 3 3। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर 5 है तो सेकंड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5 माइनस 3 यानी 2। देन 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू में 4। याद हो जब हमने मीडियन का केस किया था, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जब हम फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं तो हम प्रीसीडिंग वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे। नाउ दिस 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 5। 28 में से 14 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 14। 31 में से 28 को माइनस करेंगे वैल्यू होगी 3। और 35 में से जब हम 31 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 4। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब इसमें हम देखते हैं कि किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो ध्यान से अगर हम देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 14, यही होगी हमारी F1। इससे पहले वाली F0 और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2। अब जो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी की क्लास इंटरवल हमारी क्या कहलाएगी, क्लास साइज, सॉरी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास में जो 46 है वो हमारी क्या होगी, इसमें लोअर लिमिट। और अगर हम H क्लास साइज की बात करें
तो 42 माइनस 40 यानी क्लास साइज कितना आ रहा है 2। मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, मोड इज इक्वल्स टू में L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब सब वैल्यूज को पुट करेंगे, लोअर लिमिट कितनी है हमारी, वो है 46 प्लस F1 माइनस F0 यानी 14 माइनस 5 अपॉन में ट्वाइस ऑफ 14 माइनस 5 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, वो है हमारी 3 एंड क्लास साइज है हमारा 2। 46 प्लस 14 में से 5 माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 9। 28 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2। 46 प्लस 9 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से वैल्यू कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स में, ये हो जाएगा 46 प्लस 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.9 और 46 में जब हम 0.9 को ऐड करेंगे तो मोड की वैल्यू कितनी आएगी 46.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 65 एंड सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 70। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई। देखो हमारे पास अब क्वेश्चन में थोड़ा अलग सी चीज है कि मोड हमें गिवन है वो है 65 और सारी फ्रीक्वेंसीज का सम यानी सिग्मा एफ आई हमें कितना दे रखा है 70। हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई को फाइंड करना है। तो सबसे पहले पूरा डाटा लिखेंगे, वो क्या है 8 प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 12 प्लस वाई प्लस 9 प्लस 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू में 70। सारे नंबर्स को ऐड करेंगे किसके बराबर आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 70। यानी एक्स प्लस वाई किसके बराबर है 70 माइनस 45 के, तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा 25 के। मानो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास मोड गिवन है वो कितना है 65। अब जो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी है उसका मोड अगर हमारे पास 65 है तो यहाँ से हम मॉडल क्लास निकाल सकते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा वैल्यू है वो कितना है 65। मोड अगर 65 है तो हमारी वो वैल्यू लेनी है जो क्लास इंटरवल कि वो जो सॉरी जो 65 है वो उस क्लास इंटरवल के अंदर आना चाहिए जहाँ पे 65 लाई करेगा। जैसे अगर हम देखें तो जो 60 टू 80 वाला क्लास इंटरवल है ये होगा हमारा मॉडल क्लास। क्योंकि एक चीज याद रखना, अभी तक यहाँ पे देखो हमारी वैल्यू कितनी है 46 टू 46.9 मॉडल मोड की वैल्यू आई और जो हमारी 46.9 है वो इसी मॉडल क्लास के बीच में लाई करेगा। अगेन हमारी यहाँ वैल्यू कितनी थी 163 मोड की और ये हमारा मॉडल क्लास के बीच में ही लाई कर रहा है। अगेन वैल्यू है 16.6 और ये हमारा 10 टू 20 के बीच में ही लाई कर रहा है। इसी वजह से इस क्वेश्चन में हमारे पास जो मोड गिवन है 65 तो हम उस क्लास इंटरवल को लेंगे जिसमें ये 65 उन दोनों क्लास इंटरवल के बीच में लाई करे।
तो मॉडल क्लास होगी हमारी 60 टू 80। जो मॉडल क्लास होती है वही होती है हमारी F1 फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाली F0, उसके बाद वाली F2 फ्रीक्वेंसी। अगर हम H की बात करें तो H होगा हमारा 80 माइनस 60, यानी किसके बराबर, 20 के बराबर। और ये जो 60 है वो हमारी क्या होगी इसमें, लोअर लिमिट। तो अब यहाँ से हम मोड निकालेंगे। मोड इज इक्वल्स टू में L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है 60, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है वो है हमारी 12 माइनस x। नाउ 12 का ट्वाइस 24 माइनस x माइनस y इंटू में 20। और मोड हमारे पास कितना गिवन है वो है 65। अब देखो 65 माइनस 60 इज इक्वल्स टू में 12 माइनस x अपॉन में x माइनस वाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें इस x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 24 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू में 20। 65 में से 60 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 5। 12 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 25 के बराबर है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 20। अब 5 इज इक्वल्स टू में 12 माइनस एक्स अपॉन में -1 इंटू में 20। ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू में 12 माइनस एक्स अपॉन में 20। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे। -1 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू में 12 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -1 बराबर होगा 12 4 ज़ा 48 माइनस 4x के -1 माइनस 48 इज इक्वल्स टू में -4x माइनस 49 इज इक्वल्स टू में -4x। कैंसिल करेंगे। 49 अपॉन में 4 बराबर होगा x के। अगर हम 49 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, कैंसिल 9, 4 2 ज़ा 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 ज़ा 8 अगेन 20 एंड 4 5 ज़ा 20। तो ये कैंसिल हो जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 12.25। अगर x हमारा 12.25 है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो y कैसे बराबर होगा, x प्लस वाई किसके बराबर है, 25 के। तो x प्लस वाई अगर 25 के बराबर है और x की वैल्यू है 12.25 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 25, यानी y बराबर होगा 25 माइनस 12.25 के। और जब हम y में, यानी y में कैसे, जब हम उसमें 25 में से माइनस करेंगे 12.25 को तो वैल्यू कितनी आएगी, 12.75। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारी x और y की वैल्यूज आई हैं वो पॉइंट में आई हैं। तो पॉइंट में कभी भी हमारी फ्रीक्वेंसीज नहीं आएंगी, हमेशा किस में आएंगी, एक होल नंबर में आएंगी। तो यानी ये जो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज निकाली है वो x और y की वैल्यू के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसे फ्रीक्वेंसीज की बेसिस पे देखें तो ये जो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे है वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, गलत। क्योंकि हमेशा फ्रीक्वेंसी कैसी होंगी,
होल नंबर्स में प्रेजेंट होंगी, तो जो हमने पहले 60 टू 80 क्लास इंटरवल लिया था, अब हम उसे ना लेकर के डिफरेंट डिफरेंट क्लास इंटरवल को चूज करके यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो, हमारे पास क्या था कि जब हम सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं, यानी x प्लस वाई किसके बराबर आ रहा था, 25 के। ये मानो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो है ही, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी मॉडल क्लास को चेंज करेंगे। अब हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा मॉडल क्लास है वो 60 टू 80 ना होकर के क्या है, 40 टू 60 है। इसमें हमें चेक करना पड़ेगा हर एक मॉडल क्लास को लेके, जिसकी वैल्यू हमारी x और y के पॉइंट में आएगी, यानी वो हमारी मॉडल क्लास सही नहीं होगी। तो 40 हो गई लोअर लिमिट, x हो गया हमारा f1, 11 हो गया f0, 12 हो गया हमारा f2, और क्लास साइज हमारा कितने का रहेगा, 20 का। तो अगर हम यहाँ पे अब मोड निकालें, वो बराबर होगा L प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h के। L की वैल्यू कितनी है, 40। अब जो हमारा मोड है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोड हम 65 नहीं रख सकते, क्योंकि वो 40 टू 60 के बीच में लाई ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी अपर लिमिट को मोड मानते हैं। तो यहाँ लिख देंगे लेट मोड इज इक्वल्स टू में x, सॉरी 60। तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू में 40 प्लस x माइनस 11 अपॉन में ट्वाइस ऑफ x माइनस 11 माइनस 12 इंटू में 20। तो 60 माइनस 40 इज इक्वल्स टू में x माइनस 11 अपॉन में 2x माइनस 23 इंटू में 20। 60 में से 40 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 20। x माइनस 1, 2x माइनस 23 मल्टीप्लाई बाई 20, 20 से 20 कैंसिल यानी 1, बराबर हुआ x माइनस 1, 2x माइनस 23 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 23 बराबर है x माइनस 1 के। 2x माइनस x इज इक्वल्स टू में माइनस 1 प्लस 23 के, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 23 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे, सॉरी ये 11 है, 23 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, 12, और 12 क्या है हमारा, एक होल नंबर। सो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 25 के। y बराबर होगा 25 माइनस x, यानी y इज इक्वल्स टू में 25 माइनस 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। अब जो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बहुत सिंपल है, फ्रीक्वेंसी देखनी है जो भी हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, देन f1 f0 और f2 फाइंड करना, और जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे मोड को निकाल सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, 33, यानी ये हो जाएगी हमारी f1 की वैल्यू, उससे पहले वाली f0, उसके बाद वाली f2, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी की क्लास इंटरवल को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास में ये जो 45 है ये होगी लोअर लिमिट, और h की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे 10, यानी मोड इज इक्वल्स टू में
मोड का फॉर्मूला लिखेंगे। एल की वैल्यू हो गई 45 प्लस ब्रैकेट में F1 है 33 माइनस 31 अपॉन में 33 का ट्वाइस करेंगे तो हो जाएगा 66। देन माइनस F0 यानी 31 माइनस 17 इंटू में 10। 45 33 में से 31 माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 2। 66 माइनस 48 इंटू में 10। 66 में से जब हम 48 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 9। 2 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी 2 अपॉन में 18, इसको कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 1/9 यानी 45 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 45 प्लस 10 अपॉन में 9। 10 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू होगी 45.1 प्लस 1.11, और जब हम 45 में 1.11 को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी मोड की 46.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मोड मीडियन एंड मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब हमारे पास यहाँ पे डाटा गिवन है, हमें इस डाटा का मोड भी निकालना है, मीन भी निकालना है और साथ में मीडियन भी निकालना है। तो देखो हमारे पास मार्क्स दे रखे हैं, कितने कितने हैं 25 to 35, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें गिवन है वो है हमारा 7। तो अब क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, पहले हम मीन निकालेंगे, देन मीडियन निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मोड निकालेंगे। चाहे मोड से शुरू करो चाहे मीन से। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मोड को फाइंड करते हैं। मोड किसके बराबर होगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू में H के। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 33, यानी ये हो गया F1। F1 से पहले वाली वैल्यू F0, F1 के बाद वाली वैल्यू F2। जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट उसी की लोअर लिमिट ली जाएगी 45, और क्लास साइज है हमारा यहाँ पे H की वैल्यू कितनी है, वो है 10। नाउ वैल्यूज को पुट करेंगे, 45 प्लस 33 माइनस 31 अपॉन में 66 माइनस 31 माइनस 17 इंटू में H कितना है हमारा यहाँ पे 10। तो देखो ये मोड अभी हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में ही किया था, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी 46.11। ठीक है, अब चाहे तो हम इसमें से डायरेक्ट मीन निकाल लें या मीडियन निकाल लें। दो वैल्यूज निकल गई तो मीडियन अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। तो देखो मीन के कंडीशन में क्लास इंटरवल है हमारे पास 25 to 35, 35 to 45,
45 to 55 and 55 to 65, 65 to 75 and 75 to 85। और इसमें फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, वो है 7, 31, 33, 17, 11 और 1। पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, वैल्यूज को ऐड करके। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी दोनों में, क्यूमुलेटिव भी और हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी। देन 31 में 7 को ऐड करेंगे 38, 38 में 33 को ऐड करेंगे 71, 71 में 17 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 88, 88 में 11 को ऐड करेंगे 99 और 99 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 100। अब हमारे पास टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 50 ऑब्जर्वेशन है। जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट 100 तक गई है, यानी सारी वैल्यूज का भी सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर आएगा। यानी ये जो सिग्मा एफ आई होगा वो किसके बराबर होगा, 100 के। अब एफ आई निकल गया, सी एफ निकल गया, अब हम यहाँ से अपने मीडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो सिग्मा एफ आई हमारा किसके बराबर होता है, एन के। अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं n/2 यानी 100/2, वैल्यू कितनी आएगी हमारी 50। अब हम यहाँ पे ये देखना है कि जो 50 वैल्यू है इससे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जाती है या उसके अप्रॉक्स, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आसपास कौन सी जा रही है वैल्यू, 38, यानी सी एफ हो गया 38। इसी की हमें लोअर लिमिट लेनी है, तो जो हमारी सी एफ है 38, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, हम्म, ठीक है। तो इसमें की लोअर लिमिट होगी हमारी 45 और फ्रीक्वेंसी लेंगे हम 33। देखो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैसे ली जाती है, जो 50 है 50 से अबव कोई वैल्यू आनी चाहिए, तो अबव वैल्यू है 71 और उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से प्रीसीडिंग वन, प्रीसीडिंग यानी पीछे की टर्म्स ली जाती है, तो सीएफ हो गया 38। अब अगर हम यहाँ मीडियन की बात करें, तो मीडियन बराबर होगा L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h के। L की वैल्यू थी हमारी 45, n/2 की वैल्यू थी 50, माइनस सी एफ था 38 और फ्रीक्वेंसी थी हमारी 33 और h की वैल्यू कितनी है, वो है हमारी यहाँ पे 10। सॉल्व करेंगे 45 प्लस 12 अपॉन में 33 इंटू में 10, देन 45 प्लस 12 अपॉन में 33 इंटू में 10 को जब पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.63 के बराबर। और जब हम 45 में 3.63 को ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 48.64। अब ये हमारा मीडियन भी आ गया। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मीन। तो मीन के केस में पहले हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे, 25 to 85, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 एंड लास्ट 75 to 85। फ्रीक्वेंसी हमें क्या क्या गिवन है, 7, 31, 13, 7, 31, 33, 17 और 11 एंड 1, जिसमें सिग्मा एफ आई हमें गिवन है वो किसके बराबर है, 100 के। अब हम यहाँ से अपने एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे, यानी क्लास इंटरवल से हम क्लास मार्क की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलता है, दोनों का सम, यानी 25 प्लस 35 एक्स आई के बराबर होगा डिवाइड बाय 2। 25 में जब हम 35 को ऐड करेंगे, ठीक है,
25 में जब हम 35 को ऐड करेंगे किसके बराबर आएगा, 60 डिवाइड बाय 2 यानी कितनी वैल्यू आई, 30। तो ऐसे xi यहाँ पे 30 होगा, 40, 50, 60, 70 और 80। अब बारी है fi निकालने की। तो 30 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, 31 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 यानी 1240, 33 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1650, 17 6 जा 102 और 0 आ जाएगा 77 एंड 0 और वैल्यू हो गई 80। सिग्मा एफ आई एक्स आई सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, देन दिस इज 0, 8 7 15 16 17 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 23, 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 की 7, 2 2 4 2 6 6 6 12, 12 7 तो 12 8 20, 7 27, 2 29, 9 कैरी आ गई 2, 2 1 3 1 4 एंड 1 5 4 सॉरी। तो वैल्यू कितनी हो गई 4970। अब बारी आती है मीन की जो बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई के। तो वैल्यू है 4970 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, एक 0 का पॉइंट लगा देंगे यानी मीन की वैल्यू कितनी आ गई 49.7। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करा, मीन को। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसके अंदर हमने स्टैटिस्टिक्स के पूरे चैप्टर को फिनिश किया। हमने यहाँ पे मीन के बारे में भी डिस्कस कर लिया इस चैप्टर में, मीडियन के बारे में भी और मोड के बारे में भी। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था आज का लेक्चर का, उसमें हमने तीनों टॉपिक से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें हमें मीन भी फाइंड करने को दिखा, मीडियन भी और मोड भी। तो यहाँ पर होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर फिनिश। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 में, और लेक्चर नंबर 2 में हम प्रोबेबिलिटी के कार्ड रिलेटेड और बॉल रिलेटेड हो गए, डाइस रिलेटेड, कॉइन रिलेटेड, जितने भी वेदर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हमारा मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी।